का दो कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है वो जो मतदान केंद्र है उसके अंदर व्यवस्थाएं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवं उसकी टीम को। और मतदान केंद्र से जितना भी आच्छादित एरिया है वहाँ पर किसी भी तरह के विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीसीपी एवं सेक्टर पदाधिकारी को दी गई है। तो सेक्टर पदाधिकारी एवं पीसीसीपी एवं अन्य जो पदाधिकारी हैं, सबसे पहले इन बातों को समझ लें, ये इलेक्शन अन्य इलेक्शन से डिफरेंट है। पहला तो क्या है कि ये मात्र इलेक्शन है जहाँ पर जो मेजर इलेक्शन है जिसमें हम लोग बैलेट यूज करते हैं और किसी भी तरह का एमिट स्याही का यूज नहीं करते। इस इलेक्शन में बहुत तरह के विवाद आते हैं कि जो मतदाता सूची बनती है उसमें सही लोगों को नहीं जोड़ा गया है, मृत लोग हैं, उसका जो कहा जाता है कि एक पूरे सही ढंग से परिमार्जन को लेकर करके विवाद रहता है। तीन सारी समस्याओं आपको वोट पर फेस करना पड़ेगा। दूसरा बात है कि इसमें 5 बैलेट यूज होता है, जो अन्य देखिएगा किसी इलेक्शन में इस तरह का बैलेट नहीं यूज होता है। उसमें अध्यक्ष पद के लिए अलग बैलेट होता है, 4 जो होता है विभिन्न कैटेगरी के जो सदस्य होते हैं उनके लिए बैलेट यूज किया जाता है, जिसका कलर कोड अलग अलग होता है। तो पहली बात ये, दूसरी बात हो गई। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, बहुत सारे उन जगहों पर बूथ रहता है जो पैक्स गोदाम के रूप में चिन्हित है। वहाँ पर आधारभूत समस्याएं और इन सारी समस्याओं का वहाँ पर आपको फेस करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वोटिंग हो स्मूथ हो और स्पॉन्टेनियस हो, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि वोटिंग आप 7 बजे करवाते हैं और जो समय है 4:30 बजे, उसके बाद भी लाइन में 200, 150, 300 आदमी लगे रह जाए, क्योंकि इसमें पोलिंग ज़्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू जो हम लोग ईवीएम से इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अनावश्यक रूप से वोट कास्ट करने में विलंब नहीं हो। खास करके जो पीसीसीपी हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो वोटिंग के लिए जो मार्क यूज होना है वो स्वास्थ्य का चिन्ह यूज होना है। इसके अलावा किसी भी तरह का जो मार्क है वहाँ पर अगर मौजूद रहता है तो माना जाएगा कि पीसीसीपी और उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा सही से काम नहीं किया जा रहा है। इसमें अनुमत नहीं। और आपको एक बैनर दिया गया होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस किस कलर का बैनर है, उसमें कैसे मतदान करना है, तो उसको वहाँ पर चस्पा करवा दीजिएगा और किसी तरह की समस्या उसमें उत्पन्न नहीं होगी। प्रखंड स्तर पर हम लोग एक ग्रुप बना दे रहे हैं जिसमें पीसीसीपी नोखा के नाम से रहेगा। उसमें सारे पीसीसीपी के मजिस्ट्रेट रहेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे, बीडीओ साहब की टीम रहेगी, हम लोग और एसडीपीओ साहब और हम लोग रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था से संबंधित अगर समस्या उत्पन्न होती है तो हम लोग उसमें करेक्टिव मेजर्स तुरंत ले पाएंगे। आप लोग भली भांति जानते हैं कि इस इलेक्शन को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट ढंग से कंडक्ट कराने के लिए प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, हम जिला स्तर पर कंट्रोल रूम अधिष्ठापित किया गया। वहाँ पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वो कर्मी मतदान शुरू होने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले से मतदान समाप्ति के जब तक सारा जो हमारा पोलिंग पार्टी पीसीसीपी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ अपना बस्ते में जो मतपेटिका है जमा नहीं कर देगा तब तक वो फंक्शनल रहेगा। और उसको भी हम लोग जो ग्रुप है उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। सेक्टर पदाधिकारी का 2-3 जो महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझ लीजिएगा। पहला तो क्या है कि इस इलेक्शन में हम लोग बूथ को कैटेगराइज किए हैं विधि व्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ बूथ है जो सामान्य श्रेणी का बूथ है, कुछ बूथ है जो संवेदनशील श्रेणी का बूथ है और कुछ है जो अति संवेदनशील श्रेणी का बूथ है। तो एक तो क्या है कि ब्लॉक प्रशासन के द्वारा जो तय किया गया एसएचओ, बीडीओ और सीओ के द्वारा संयुक्त रूप से, उसके आधार पर इन बूथों का नॉमेनक्लेचर तय किया गया। लेकिन देखिए, सेक्टर पदाधिकारी और पीसीसीपी, खास करके सेक्टर पदाधिकारी की होल एंड सोल इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बूथ के अंदर और बाहर विधि व्यवस्था मेंटेन करना। तो अभी उन आप लोगों को गाड़ी अलॉट कर दिया गया है अपने पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल के साथ। अभी यहाँ से जैसे ही ब्रीफिंग समाप्त होता है, जितना आपका मतदान केंद्र है वहाँ पर विजिट कर लीजिए। उस मतदान केंद्र से संबंधित जितने भी
टोले मोहल्ले और गांव हैं उनका विजिट कर लीजिए। अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति मतलब इलेक्शन के दिन में विधि व्यवस्था व्यवधान करने की पोटेंशियल रखता है, आपको उस तरह की सूचना मिलती है, हम लोग को ग्रुप पर या अन्य माध्यम से हम लोग को सूचित कर दीजिए, हम लोग उसमें तुरंत एक्शन लेंगे। ये तो सेक्टर पदाधिकारी का कार्य हो गया कि विचलन करते रहना है। और जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है कि जो इलेक्शन है उसको फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट ढंग से कंडक्ट करवाना। आप लोग किसी भी पैक्स का जो अध्यक्ष है उसका और जो कार्यकारिणी समिति है उनके व्यक्तियों से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग इन्फ्लुएंस में काम करेंगे और तरह तरह का वहाँ पर मैसेज आएगा। और आप लोग देखिए इस चीज को एकदम समझ लीजिए कि बैलेट से इलेक्शन हो रहा है, इसमें तरह तरह का समस्या उत्पन्न हो गया। बहुत लोग बोलेगा कि वहाँ पर बोगस वोटिंग हो रहा है, इम्पर्सोनेशन हो रहा है, दूसरे के जगह पर वोटिंग हो रहा है। और एक चीज है कि जो इसके लिए जो वैध दस्तावेज जिसको मार्क किया गया है उसको ओरिजिनल कॉपी लेकर के अगर मतदाता उस बूथ पर वोट करने के लिए आता है तभी परमिट करना, उसके फोटो कॉपी से हम लोग परमिट नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का सस्पेक्ट होता है कि उसके द्वारा कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह बना लिया है तो बहुत उसके गहन जांच में नहीं जाना है। प्राइमा फेसी आपको अगर लगेगा कि इसके फोटोकॉपी लेके चला है, इसका एज 12, 14, 15 साल है और इसके द्वारा इस टाइप का न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, तो आप लोग से उससे वैकल्पिक अन्य दस्तावेज का मांग कर सकते हैं। अन्यथा आपको इस चीज में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है और शुरू से ही थोड़ा सा वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा कंड्यूसिव बना करके रखना है ताकि आसानी से मतदान करवाया जा सके।